हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा, कैलेंडर की कुछ टाइप कराई थी आपको, और उसमें हमने आपको क्या सिखाया था। लीप वर्ष निकालने सिखाए थे, साधारण वर्ष निकालने सिखाए थे और विषम दिन निकालने सिखाए थे। उन्हीं के आधार पर हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि 4 से भाग करना है या फिर 400 से। जब शताब्दी लीप वर्ष हो, जब शताब्दी जब शताब्दी हो तब हम 400 से भाग करते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से 600, 700। जो 400 से डिवाइड हो जाएगा उसको शताब्दी लीप वर्ष बोलते हैं। और जो सन के लास्ट की 2 डिजिट जैसे 1992, अगर ये 4 से डिवाइड हो गई तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष भी हमने निकालने सिखाए थे। आपको हमने बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होते हैं, 300 में 72 और 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया था। अगर विषम दिन की बात की जाए, अगर 100 वर्षों में विषम दिन की बात की जाए तो विषम दिन हो गए 124। 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे 248 विषम दिन, और 372 हो जाएंगे 300 वर्षों में, और 497 400 वर्षों में। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर जो हमें विषम दिन प्राप्त हो गए, क्योंकि विषम दिन हम किसको बोलते हैं, जो 7 के शेष फल होते हैं उसको हम विषम दिन बोलते हैं। जो रिमाइंडर बचता है 7 का उसी को विषम दिन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 124 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 5 शेष फल आएगा। यहाँ पे भाग करेंगे 7 × 21 और 3 बचेंगे, 7 × 5 = 35, 3। यहाँ पे एक विषम दिन और यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा 0। इसी प्रकार हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 5 विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष होते हैं और 1 विषम दिन होता है। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं और 0 विषम दिन होता है। तो यहाँ तक लीप वर्ष और साधारण वर्ष हमने समझे थे। उसके बाद और डेज भी हमने समझे थे, और हमने ये बताया था कि अगर दिनों की संख्या दे रखी है तो 7 से डिवाइड करना है। अगर वर्षों में पूछ रखा है तो वर्षों में अगर हमें ऑड डेज निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं, तो हमने आपको बताया था जैसे 100 वर्षों में विषम दिन पूछ लिए तो 100 में क्या करेंगे, 100 में जितने भी लीप वर्ष है उनको जोड़ लेंगे। 100 में जब हमने 24 जोड़ा तो 124 हो गए। तो 100 वर्षों में कितने आ गए, 5 विषम दिन आ गए। ऐसे ही कितने भी वर्ष बोल दे तो उतने ही वर्ष में सबसे पहले हमें लीप ईयर निकालने होंगे। लीप ईयर और उन वर्षों को जोड़कर 7 से भाग करने पर जो भी आ जाएगा वो विषम दिन हो गए। ये सब हमने आपको समझा दिया है और हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। चलिए एक बार हम बता देते हैं आपको 3 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे। जैसे फर्स्ट टाइप में हमने आपको समझाया था, टाइप फर्स्ट में जैसे 15 अगस्त 2015 और 15 अगस्त 2021। पहले टाइप में सिर्फ सन अलग थे, बाकी मंथ और डेट सेम थी। पहली टाइप ये समझाई थी। दूसरी टाइप हमने समझाई थी जिसमें 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2015। दूसरी टाइप में हमने समझाया था आपको कि सन सेम रहेंगे लेकिन डेट और मंथ
चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये चेंज हो गए थे। और तीसरी टाइप में हमने क्या समझाया था, तीसरी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें तीनों चीज़ अलग अलग होती है, जैसे 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2021। देखिए यहाँ पे सन भी अलग है, मंथ भी अलग है और डेट भी अलग है। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमने आपको समझाया था। ये सेकंड टाइप और ये फर्स्ट टाइप, आपको सब याद आ गया होगा। जैसे कि हमने ये समझाया था, फर्स्ट टाइप में हमने सन को निकालना सीखा था, दूसरी टाइप में हमने डेट और मंथ के बारे में सीखा था। डेट और मंथ में कुछ नहीं है, सिर्फ मंथ को सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाएंगे और जितने भी विषम दिन होंगे उसको लिख लेंगे। जो प्रथम मंथ होगा उसके शेष दिन लिखते हैं और जो लास्ट का मंथ होगा उसके जितनी भी तारीख दे रखी है वो लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 1990 और ऑप्शन दिए हैं 1926, 1997, 2001, डी ऑप्शन है सन 2000। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सन 1990 का जो कैलेंडर है इन चारों में से किस कैलेंडर के साथ में मैच करेगा, यानी कि जिस तरीके का कैलेंडर 1990 का था इनमें से कौन से सन में सेम ऐसा ही कैलेंडर होगा। ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि 1990 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए 1990 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये एक साधारण वर्ष है। ऑप्शन में जो भी साधारण वर्ष है उसी से हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई लीप वर्ष है वो कट जाएगा, जैसे यहाँ पे सन 2000 लीप वर्ष है, तो इसलिए ये कभी नहीं होगा आंसर। अब देखिए बी को चेक करते हैं। जैसे 1990 है, 1990 से और सन 2001 के बीच में कितने विषम दिन हो गए। जैसे कि अब हमने आपको फर्स्ट टाइप में सन का ऑड डेज निकालना सिखाया था, ऐसे ही करना है। देखिए 1990 और 2001 के बीच में टोटल कितना डिफरेंस है सनों का, 11 साल का। लीप ईयर कितने हैं, 92 है, 92 के बाद 96 और सन 2000, 3 लीप ईयर है। तो टोटल कितने हो गए, 14। और 7 से काटने पर क्या आ जाएगा, 0। अगर 7 से काटने पर 0 आ जाए इस तरीके से, तो जो सन होगा वो 1990 से मैच कर जाएगा। इसीलिए 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 के कैलेंडर के जैसा ही होगा। अब देख लेते हैं बी, देखते हैं एक बार चेक करके। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1997 हो सकता है या नहीं। वैसे तो हमारा आंसर आ गया है। अगर 0 आ जाए 7 से काटने पर, विषम दिन 0 आ जाए तो समझ लेना वही कैलेंडर मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 7 साल का। और यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं, 92 है और 96, 2 लीप ईयर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। 7 से काटने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसमें बताया गया है कि 1990 का कैलेंडर भी ऐसा ही होगा जैसे 2001 का कैलेंडर है। ठीक है, नोट्स में दिया गया है। साधारण वर्ष को साधारण वर्ष से कंपेयर करते हैं और लीप वर्ष को लीप वर्ष से कंपेयर करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। 2019 देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2019 का कैलेंडर किस सन के साथ मैच करेगा। सेम ऐसा ही होगा जैसा 19 का कैलेंडर था। 2020 ऑप्शन दिया है 2020, बी ऑप्शन दिया है 2030 और सी ऑप्शन दिया है 2028, डी ऑप्शन दिया है 2025। अब देखिए ये क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, साधारण वर्ष में ही आएगा। साधारण वर्ष से ही कंपेयर करेंगे इसको, लीप वर्ष से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लीप वर्ष है वे कट जाएंगे। जैसे 2020 लीप वर्ष है तो ये कभी नहीं हो सकता। 28 भी लीप वर्ष है, ये भी कभी नहीं होगा। देखिए चलिए चेक करते हैं यहाँ पे
2030 को चेक करते हैं, क्योंकि एक साधारण वर्ष है, 25 भी साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए 19 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 11 साल का डिफरेंस है। लीप ईयर कितने हैं, सन 2020 आएगा, 2019 और 2030 के बीच में सन 2020 आएगा, और क्या आएगा, 24, 28, 3 आएंगे, 3 लीप ईयर। तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 14 और डेज हो रहा है, जो 7 से काटने पर 0 बचेगा, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, सी भी नहीं होगा। देख लीजिए डिफरेंस कितना है, 6 साल का डिफरेंस है। और यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं, 2020 है, 2024 है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यहाँ पे भी समझी नहीं आ रहा है, लेकिन 0 आना चाहिए। जैसा 2019 का कैलेंडर है, सेम ऐसा ही कैलेंडर 2030 का होगा। तो यहाँ से हम क्या समझे, देखिए 1990 से 2001, यहाँ पे 11 साल बाद साधारण वर्ष, और यहाँ पे साधारण वर्ष कितने साल बाद आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 11 साल बाद। चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। एक काम करिए, तीसरा क्वेश्चन हम खुद ही करा रहे हैं, क्योंकि हमें आपको इसमें एक लॉजिक समझाना है। चलिए जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया है 2017 का कैलेंडर किस सन के जैसा होगा। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2023, 2028, 2024, 2025। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, 2017। 2017 क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो इसको साधारण वर्ष से ही कंपेयर करेंगे। अगर लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष से कंपेयर करते। तो ऑप्शन में जो भी लीप वर्ष हो गए उसको तो देखते ही काट दो कि ये कभी नहीं होगा, लीप वर्ष है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 6 साल का डिफरेंस है। और लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 17 के बाद में कौन सा आएगा, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे सिर्फ एक लीप ईयर आ रहा है, 20, 17 से 23 तक, और कोई लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 7, 7 से 7 कट जाएगा, 0 बचेगा। तो ये पहले वाला ही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बच्चे रट लेते हैं कि साधारण वर्ष सेम कैलेंडर 11 साल बाद आएगा या 6 साल बाद आएगा, लॉजिक नहीं पता होता उनको कि आता कैसे है। हमने पढ़ा 2 क्वेश्चन में देखा कि लीप ईयर जो साधारण वर्ष होता है वो रिपीट होता है 6 साल बाद या 11 साल बाद, 6 साल या 11 साल बाद रिपीट होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हमने नोट्स में भी प्रोवाइड करा दिया है कि किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर सेम 11 साल या 6 साल बाद आता है। 6 साल बाद वे साधारण वर्ष आते हैं जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं या जिनसे ठीक पहले लीप वर्ष हो। जैसे हमने क्वेश्चन किया है 2017, 2017 से पहले कौन सा लीप ईयर पड़ता है, 2016। जो सन लीप ईयर के तुरंत बाद आए तो सेम कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद। तो 6 जोड़ दो, ये डायरेक्ट ट्रिक है याद करने की, लेकिन आपको लॉजिक भी समझा दिया है। तो 23 में होगा। ऐसे ही अगर 2021 की बात की जाए, 2021 से पहले लीप ईयर आता है 2020। जो साधारण वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आए तो वो कितने समय बाद रिपीट हो गए, 6 साल बाद। इसका मतलब 2027 का जो कैलेंडर होगा वो सेम 2021 की तरह होगा। ऐसे ही लीप ईयर होता है, लीप वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, 28 साल लग जाते हैं लीप वर्ष का सेम कैलेंडर आने में। जैसे 2020 का कैलेंडर है तो इसमें कितने जोड़ दो, 28। तो 2048 का जो कैलेंडर होगा सेम
2020 जैसा ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए, अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, ट्रिक बताइए। चलिए आपको ट्रिक भी समझा देते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ ही गया है, कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा ज़िंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखिए ट्रिक से क्या करते हैं, ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ट्रिक दी गई है, कोई सन दिया गया है 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ये हमें डायरेक्ट बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कंपेयर करके, जैसे हमने आपको बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज 31 दिसंबर है और 2023 है और दिन क्या है, संडे। तो वही कंडीशन बन गई थर्ड टाइप की, जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन कराए थे। पहले सनों का अंतर लेते हैं, सनों में विषम दिन निकालते हैं, उसके बाद मंथ, ठीक है। तो ऐसे दोनों टाइप को फिर घटा जोड़ करके आंसर लाते हैं। ये तो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हमें डायरेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 5 मार्च, तो हमें क्या करना है, मंथ को जनवरी से स्टार्ट करके मार्च तक आना है। जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए जनवरी 31 की होती है, तो जनवरी में 3 विषम दिन। अब फरवरी में कितने लेंगे, यहाँ पे 2015 है, तो कोई इसमें 29 दिन की नहीं होगी, 28 दिन की होगी। 29 दिन की कब होती है, जब लीप वर्ष हो, लेकिन ये एक साधारण वर्ष है, इसलिए यहाँ पे फरवरी में विषम दिन 0 हो गए। और जो डेट दे रखी है मार्च की 5 दे रखी है, तो 5 ही लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 को 7 से भाग करेंगे तो मंथ का कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही सनों का निकाल लो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन कंप्लीट कौन सी शताब्दी हुई है, 20वीं शताब्दी। जो कंप्लीट हुई है वो लेना है, शताब्दी भी वही लेनी है जो कंप्लीट हो गई है, और सन भी वही लेना है जो कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे हमने शताब्दी ली सन 2000, ऐसे ही 2015 कंप्लीट नहीं हुआ है, 2014 कंप्लीट हो गया। 2015 के कुछ मंथ थे जो चल रहे हैं, वो हमने ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 सन कंप्लीट हुए हैं, उनको हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हमें लीप वर्ष निकालने। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से इसको भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर क्या आ जाएगा, 4 तिये 12, 3 लीप ईयर आ गए। अब देखिए हमने आपको एक लॉजिक समझाया था कि शताब्दी जो होती है 100, 200, 300, 400, बस 400 तक ही सेंचुरी बनी है। और इनमें 5 लीप ईयर बताए, विषम दिन बताए थे, 200 में 3 और 300 में 1, 400 में 0। ये हमने आपको समझाया था। और बाद में ये बताया था कि इसके बाद 400 के बाद में शताब्दी रिपीट होने लगती है, जैसे 500, 600, 700, 800। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 400 में 1 जुड़ गया, 400 में 100 जुड़ गए, तो वही हो गया ना। यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। देखिए 4 के मल्टीपल में होता है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 300 है और यहाँ पे 700 है। तो आप इसको कैसे देखोगे, जैसे 700 को कैसे लिख सकते हैं, 400 में ही तोड़ना है। 400 प्लस, अगर 700 है, 800 है, 900 है, 800 जैसे है, तो 800 को तो हमें पता है 400 प्लस 400 लीप ईयर है, ये लीप शताब्दी ईयर है, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। तो यहाँ से सिर्फ हमें ये जानना है, जैसे यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, ये 400 का मल्टीपल है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है। इसमें विषम दिन कितने हो गए, 0। विषम दिन से मतलब है हमें, और किसी चीज़ को नहीं लेना। ऐसे ही मतलब जो ये बड़ा रूप दे रखा होगा उसको 7 से छोटा लेना है। देखिए तो इसका 0 हो गया, यहाँ पे देखिए 7 से इसको भाग करने पर 0, और यहाँ पे 3। तो टोटल सन से हमें कितने मिले हैं, 3 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 4 पे अभी हमने बताया था आपको क्या आता है। 4 पे 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे,
3 पे वेडनेसडे और 4th पे थर्सडे। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्सडे। इसको आप विद इन 5 सेकेंड में आंसर कर सकते हो इसका। देखिए कैसे, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए। ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा? ये डायरेक्ट हमें बताना है। देखिए अप्रैल तक जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ पे देखिए जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी सन 2006 है, तो ये कोई लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे फरवरी 28 की होगी, इसलिए 0 विषम दिन हो गए। मार्च 3, अप्रैल 10, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 को 7 से भाग करने पर 2 बचेगा। ऐसे ही सन का देख लो। सबसे पहले जो शताब्दी कंप्लीट हो गई, 21वीं शताब्दी चल रही है 2006 में, लेकिन 20वीं शताब्दी कंप्लीट हुई है तो 20वीं ही शताब्दी लेंगे। उसके बाद देखिए वर्ष कौन सा कंप्लीट हुआ है? 6 चल रहा है तो 5 कंप्लीट हुआ है। ये समझिए, एक घटा के लिखते हैं। वो कारण यही होता है क्यों घटा के लिखते हैं, क्योंकि जो सन चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे इसमें लीप ईयर कितने हैं? 4 से भाग करने पर जो भागफल आएगा उसको लीप ईयर बोलते हैं, एक आएगा। और 20वीं शताब्दी में मतलब सन 2000 में 0 विषम दिन हो गए, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ये सब क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 6 यहाँ पे है और 2 ये, 6 और 2 8। 8 को आप 7 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? 1। 1 पे क्या आता है? सोमवार, मंडे आता है। तो यहाँ पे आप आंसर बता दोगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा? मंडे। ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप पे बेसिक नहीं आता तो समझ लीजिए ट्रिक कुछ दिन ही याद रहेगी, उसके बाद भूल जाओगे। और हमने आपको इसीलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया, उसके बाद ट्रिक को भी बेसिक वे में ही समझाया है। ये नहीं कि यहाँ पे रटवा दिया है कि यहाँ पे एक कम कर दो। लॉजिक तो पता होना चाहिए कि एक कम क्यों कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे के कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, या जिस दिन आप क्वेश्चन को कर रहे हैं उस दिन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप 1 जनवरी 2024 से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता है 1 जनवरी 2024 को मंडे है, और आपको क्या निकालना है? 15 अगस्त 1947 निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ऐसे भी ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन गया है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमने आपको ट्रिक से भी बताया है, तो आप इसको ईजिली बना लोगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे कैलेंडर में सिर्फ 400 वर्ष ही क्यों बने हैं। ठीक है, देखिए जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। यहाँ पे देखिए हमने इसमें आपको विषम दिन निकालने सिखाए थे। 100 वर्षों में 5 विषम दिन आए थे, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0। इसी से हमें पता लगाना है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा और अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए अगर मैं यहाँ से 500वीं सेंचुरी यानी कि 5वीं सेंचुरी स्टार्ट करूँ, 6ठी सेंचुरी या 7वीं या फिर 8वीं, तो सेम आंसर रहेगा। देखिए 500 को कैसे लिख सकते हैं? 400 + 100।
अब 400 में विषम दिन कितने होते हैं 0, और 100 में कितने होते हैं 5। अब जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 500 में 5 विषम दिन, और 600 में 600 को भी ऐसे लिखेंगे 400 प्लस 200। 200 में कितने होते हैं 3, और 400 में 0 होते हैं विषम दिन, तो यहाँ पे भी 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 400 प्लस 300, 400 में 0 होते हैं और 300 में 1। यहाँ पे देखिए 400 प्लस 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। मतलब वही रिपीटेशन चल रहा है। देखिए 100 को 500, 200 600, 300 को 700 और 400 को 800। मतलब सेम रिपीटेशन वही स्टार्ट हो जाता है 400 साल बाद। तो स्टार्टिंग के सिर्फ यही बने हैं, ऐसे ही डेज बने हैं 1 से लेके 7 तक। 7 दिन के बाद वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, मंडे ट्यूसडे। और सबसे पहला दिन कैलेंडर में, जब कैलेंडर बना था सबसे पहला दिन कौन सा था, मंडे। मंडे से ही स्टार्ट हुआ था, संडे सबसे लास्ट का दिन है। ये 7वां कह सकते हो या 0 कह सकते हो संडे को, पहले पे मंडे था। फिर उसके बाद ये रिपीटेशन दिनों का भी ऐसे ही स्टार्ट होता है और शताब्दी का भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। जैसे सपोज करो 1700 लिखा हुआ है, तो 1700 को कैसे लिखोगे आप, 400 के मल्टीपल में लिखो इसको, 4 चौक 16, 1600 प्लस 100। अब हमें पता है 1600 का क्या हो जाएगा 0 विषम दिन, और 100 में 5। तो 1700 में कितने विषम दिन हो जाएंगे 5 विषम दिन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन कैसे निकाले जाते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन क्या हो गए ये हमें बताना है। जैसे 100वीं शताब्दी है, 200 है, 300 है और 400 है। यहाँ पे देखिए विषम दिन जो भी होते हैं उनको लिख लो। 100 में 5 होते हैं, 200 में 300, 200 में 3 और 300 में 1, 400 में 0। तो यहाँ से आप क्या समझे कि 100 में अगर 5 विषम दिन है तो शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, फ्राइडे, क्योंकि 5 पे फ्राइडे आता है। और 200 शताब्दी में मतलब 200 वर्षों में 3 विषम दिन आएंगे, तो 3 क्या होगा, वेडनेसडे। ऐसे ही 1 पे क्या होगा, मंडे, और 0 पे संडे। फिर 500वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो 500 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको हमने बताया था 400 प्लस 100। तो यहाँ पे देखिए अगर 400 पे ख़त्म हुआ है तो 400 का अंतिम दिन क्या था, संडे, और 500 स्टार्ट हो गया यहाँ पे देखिए, तो 500 का प्रथम दिन क्या होगा, मंडे। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि पहली शताब्दी का प्रथम दिन मंडे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 100वीं शताब्दी जो मतलब 100 वर्षों में प्रथम शताब्दी में अंतिम दिन क्या था, फ्राइडे। और दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। उसके बाद देखिए 200 वर्षों का अंतिम दिन क्या था, वेडनेसडे। और 300 जो स्टार्ट हुआ है किससे होगा, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे। यहाँ पे 300 मतलब तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हुआ, मंडे। और 4th शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, देखिए यहाँ पे मंडे हो गया। मंडे के बाद में क्या आएगा, ट्यूसडे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे, मंडे, ये चारों हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं, मंडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन ये चारों हो सकते हैं।
और अंतिम दिन ये 4 हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कॉमन है कि मंडे किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। मंडे किसी भी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है। देखिए इस चीज़ को समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। चलिए अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि साधारण वर्ष का मतलब साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है। अब देखिए ऐसा क्यों है। हमने आपको बताया था 365 दिन, जिस वर्ष 365 दिन होते हैं उसको साधारण वर्ष बोलते हैं और जिस वर्ष 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष बोलते हैं। 366 दिन में एक विषम दिन होता है और 365 दिन में एक विषम दिन होता है। 366 दिन में 2 विषम दिन हमने बताए थे। ये आपको 7 से जब इसको दिनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा और 366 को 7 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा। यही हमारे पास में विषम दिन है। अब समझिए, हमने आपको बताया अभी कि साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन पे ख़त्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 जनवरी 2023 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2023 का अंतिम दिन भी क्या होगा, संडे ही होगा। ये बात समझ में आई। देखिए 2023 एक क्या है, साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है। अगर 1 जनवरी को संडे होगा तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। इसीलिए जैसे 1 जनवरी 2024 कल स्टार्ट हो जाएगा और कल दिन क्या है, मंडे। तो जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन पे ख़त्म होता है लीप वर्ष। तो जैसे 2024 1 जनवरी 2024 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को ट्यूसडे होगा। ये बात समझ में आई। एक दिन अधिक और ये सेम रहेगा दोनों, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में एक दिन अधिक। ये बात समझ में आई। चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तो इसमें वीक कितने हो गए, देखिए 52 वीक हो गए। 52 वीक में 364 दिन आ जाएंगे। जो एक दिन बचता है लास्ट का, वहाँ से 53वां वीक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हुआ, 52 ही वीक क्यों है। अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 52 वीक तो ऐसे है जो पूरे जिनमें 7 दिन है और एक वीक ऐसा है 53वां वीक जिसमें सिर्फ एक दिन है। तो इस बात से क्या समझ में आया कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन या अंतिम दिन ही सिर्फ 53 बार आएगा। बाकी सभी 52 बार आएंगे। साधारण वर्ष का प्रथम दिन या अंतिम दिन, प्रथम दिन क्या हो सकता है 1 जनवरी या 31 दिसंबर, सिर्फ 53 बार आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा आया है। बाकी सभी 52 बार आएंगे।
पहला दिन या अंतिम दिन 53 बार आएगा। चलिए लीप वर्ष समझते हैं। देखिए लीप वर्ष में क्या है, लीप वर्ष में आपको पता है 366 दिन होते हैं। 366 दिन को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक पूरे पूरे आ जाएंगे, यानी कि 364 दिन। और 53वें वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये 53वें वीक में आएंगे। या इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि 1 जनवरी लीप वर्ष की 1 जनवरी या 2 जनवरी में 53 दिन हो गए, या 30 दिसंबर या 31 दिसंबर में 53 दिन हो गए। यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी लीप वर्ष के स्टार्टिंग के 2 दिन या लास्ट के 2 दिन 53 बार आएंगे, बाकी सभी 52 बार आएंगे। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन लिया हमने, सन 2012 में कुल कितने रविवार थे? कुल कितने रविवार थे ये हमें बताना है। देखिए सन 2012 एक लीप वर्ष है। अगर हमें 1 जनवरी 2012 का दिन पता चल गया तो उससे हम निकाल लेंगे कि कुल कितने रविवार आए थे। देखिए अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था डायरेक्ट, नहीं तो आज की डेट से भी आप कंपेयर करके इसको निकाल सकते हैं थर्ड मेथड से। देखिए जनवरी 1, ऐसे यहाँ पे देखिए 20वीं शताब्दी, और यहाँ पे 12 पूरा नहीं हुआ, 11 लेंगे और लीप वर्ष 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो लीप ईयर आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 विषम दिन है, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2, टोटल कितने हो गए? 11 2 13 और 1 14। 14 को 7 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा जो आंसर आया है 0 पे क्या आता है? संडे ही आता है। तो 1 जनवरी 2012 को संडे था। और हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि कोई भी लीप वर्ष हो उसके स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन हमेशा 53 बार आएंगे, बाकी सभी 52 बार आएंगे। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन हो गए वो 53 बार आएंगे। जैसे 1 जनवरी को क्या आया है? संडे, और यहाँ पे 2 जनवरी को मंडे। तो 2012 में संडे और मंडे 53 बार आए हैं, बाकी सभी 52 बार। हमसे पूछा गया था 2012 में कुल कितने रविवार थे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 53 रविवार थे। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2020 में कितने संडे आए? अप्रैल 2020 में कितने संडे आए थे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 31 तारीख का महीना है तो वहाँ पर स्टार्टिंग के 3 दिन 5 बार आएंगे, और अगर 30 का महीना है तो वहाँ पर जितने विषम दिन होते हैं, जितने, जैसे 30 के महीने में 2 विषम दिन होते हैं, 31 के महीने में 3 विषम दिन होते हैं, तो इतने ही स्टार्टिंग के दिन 5 बार आएंगे। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 दिन 5 बार आएंगे। इधर नोट्स में दिया गया है, अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए। यहाँ पे देखिए 29 दिन के महीने में स्टार्टिंग का 1 दिन 5 बार आएगा, और 28 दिन के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे विषम दिन नहीं है, इसलिए कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अप्रैल में पूछा गया है कि 2020 में अप्रैल में कितने संडे आए थे। आप एक बात बताइए, अभी हमने बताया है कि 31 के महीने में स्टार्टिंग के 3 दिन और 30 के महीने में स्टार्टिंग के 2 दिन। हमें पता है अप्रैल 30 का महीना होता है, इसका मतलब इस महीने के स्टार्टिंग के 2 दिन 5 बार आएंगे। अगर हमें 1 अप्रैल 2020 के बारे में पता चल गया कि कौन सा दिन था, तो हम पता कर सकते हैं कि संडे कितनी बार आया होगा। चलिए अपनी टिक से करते हैं या बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको समझाया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी देखिए 20 की है, यानी कि लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पे फरवरी 29 दिन की होगा, इसलिए यहाँ पे 1 विषम दिन होगा। मार्च में 3 हो गए, अप्रैल 1, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 8। ऐसे ही यहाँ पे सन का निकाल लीजिए, 20वीं शताब्दी प्लस 19 लेंगे, क्योंकि 20 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 19 लेंगे, या ये समझ लो कि जो सन दिया होता है उसमें से 1 कम करके लिख सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 से इसको भाग करेंगे तो लीप वर्ष आ जाएंगे, और 4 से भाग करने पर भागफल लिखेंगे। 4 चौक 16, यानी कि 4 इसमें लीप वर्ष है। अब देखिए 20वीं शताब्दी में 0 विषम दिन होते हैं, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, और यहाँ पे ये तो है ही विषम दिन। अब इनको सभी को या तो और इसको कम कर सकते हैं और छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे 7 से इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बचे, 5 ये 4 ये और 8 ये, 13 और 4 17। 17 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को क्या दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे था। 1 अप्रैल 2020 को वेनसडे था। इसको थोड़ा सा रब कर दूँ, रुक जाइए। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया कि 1 अप्रैल 2020 को वेनसडे आया है, और हमें पता है कि 30 का महीना है अप्रैल, तो स्टार्टिंग के 2 दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल ही सिर्फ 5 बार आएंगे, बाकी सभी 4 बार आएंगे। वेनसडे के बाद में क्या आएगा, थर्सडे, तो सिर्फ ये 2 दिन 5 बार आएंगे, बाकी सभी 4 बार आएंगे। अब देखिए कौन कौन से रह गए। हमसे पूछा क्या गया था, संडे कितनी बार आएगा, तो संडे देखिए 4 बार आएगा। वेनसडे पूछता तो 5 बार, थर्सडे भी 5 बार, तो संडे यहाँ पे 4 बार आएगा। ये हमारा आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करो, और जो हम आपको क्वेश्चन करने के लिए देते हैं वो भी आप अच्छे से करते रहिए। आपको हम बता दें, यूपी पुलिस हो या कोई भी वैकेंसी हो, सब में रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इसको हल्के में मत लीजिए। जितना हम करा रहे हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चल रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, जो क्वेश्चन देते हैं उसको अच्छे से करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए साथियों, आप इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए।